बाबा, रमन कहते हैं, हु आर यू? तुम कौन हो? कैसे पता लगाएं? गुरजीएफ कहते हैं, सेल्फ रिमेंबरिंग, खुद को याद करो। लाओजे कहते हैं, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। कैसे जाने अपने आप को? कैसे याद करें अपने आप को? मैं कौन हूं, ये कैसे पता लगे? कैसे याद करें खुद को? उससे पहले पिछली वीडियो में थोड़ी सी बात रह गई थी काल भैरव की और महाकाल की। तो जब काली के ऊपर कोई उसकी शक्ति खींचने वाला आरूढ़ हो गया, शिव जी उसके पति देव, ये प्रकृति और पुरुष की बात चल रही है, ध्यान में रखना। तो शंकर की छाती पर पांव रखना शक्ति का, और उसकी सारी शक्ति विलुप्त हो जाती है। सिर्फ जोश अकेला विनाश की तरफ लेके जाएगा। सिर्फ शक्ति अकेली विनाश की तरफ लेके जाएगी। आपने देखा कोई छोटा बच्चा भाग रहा है, आगे देखता ही नहीं कि कौन, उसमें होश कम है, बहुत कम। आगे नहीं देखता, उसे पता ही नहीं, बस भागे चला जाता है। गली मोहल्ले में, सड़क पर, कच्ची राहों पर दौड़ लगाता है, आगे नहीं देखता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन होश नहीं। और कहीं कहीं दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अकेला जोश आपको दुर्घटनाग्रस्त कर देगा, लेकिन जोश के साथ अगर होश हो, शक्ति आपका विनाश करे। अगर आपको होश नहीं, नंगी तारों को, 11,000 वोल्ट की नंगी तारों को भी अगर आप छू दोगे बिना समझे कि ये है क्या, तो गिर पड़ोगे, शॉर्ट हो जाओगे, मृत्यु हो जाएगी। अकेली शक्ति प्रज्ञा के बिना, होश के बिना मारक है। लेकिन जब होश आता है, शंकर चले उन देवताओं के कहने से, लेट गए, और जैसे ही पांव रखा काली ने, और उसकी सारी शक्ति खींच ली। होश सारी शक्तियों को खींच लेता है। होश के आगे सारी शक्तियां बेबस मालूम पड़ती हैं। होश सारी शक्तियों को समाहित कर लेता है। होश अद्वितीय है। होश को साधे रखना, अवेयरनेस को साधे रखना। तो काली जैसी महाविकराल, जिसका रूप दिखाकर वर्णन कर आपको डराया गया, उसकी सारी शक्ति खींच ली शंकर के होश ने, शिव के होश ने, और उसकी जीभ बाहर आ गई। जैसे किसी को करंट लग जाए, उसकी जीभ बाहर आ जाती है। ये कुल मात्र यह व्याख्यान किया गया इस बात के लिए, 2 हर्फ का व्याख्यान था, जो मैंने एक छोटे से छंद में बोल दिया। होश रखना,
सिर्फ जोश से कुछ नहीं होगा, सिर्फ जोश से दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन जोश के साथ होश भी हो तो बात बन जाती है, आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हो। सो होश रखना इस सारे प्रकरण का निचोड़ था। होश सादे रखना शंकर की तरह। वो कुपित नहीं हुए, उन्होंने देखा कि मैंने शक्ति को यहां बैठाया था, शक्ति भाग गई, शक्ति भागती ही रहती, शक्ति ठहरती नहीं, ऊर्जा कभी ठहरती, ये करंट गुजरता ही रहता है जब तक कि उस करंट को स्विच ऑफ ना कर दिया जाए। तो शक्ति वहां से भाग गई, समाधि खुली शंकर की, उन्होंने रास्ते में लेट गए, पांव पड़ा काली का, सारी शक्ति खींच ली और उसकी जीवा भर। ये डराने वाले पागलों से सावधान रहना। बहुत से ग्रंथों के पोथे गिनाएंगे, आपको दिखाएंगे, मेडल्स दिखाएंगे, लेकिन देखिए आप इनको लाख साल सुनते रहना, आपको समझ कुछ नहीं आएगा। आप अंत में पाओगे कि हाथ खाली के खाली मलते रह जाओगे। सो ऐसे मूर्खों से सावधान रहना जो ज्यादा किताबें दिखाकर आपको प्रभावित करते हैं, जो ज्यादा इंटेलिजेंसी दिखाकर शब्दों की आपको प्रभावित करते हैं। ज्ञान नाम की इसमें कोई बात नहीं, अवेयरनेस को जगाने की इनमें कोई बात नहीं, ये तो कहानी सुनाने में दक्ष हैं। कृष्ण भगवान ने संदीपनी आश्रम के अंदर जाकर 64 दिनों में 64 कलाओं का अध्ययन कर लिया। चार वेद, 6 शास्त्र, 10, 18 पुराण, 28 और 16 दिनों में 16 कलाएं और 20 दिनों में गीता ज्ञान, 18 शास्त्र, 18 पुराण 18 दिनों में, 6 शास्त्र 6 दिनों में, 24, 4 वेद 4 दिनों में, 28, 16 कलाएं 16 दिनों में, 44 और 20 दिन लगाए उन्होंने गीता ज्ञान में। 64 दिन उन्होंने लगाए इन 64 कलाओं को सीखने। तो बात चल रही थी होश और जोश। तो ये जो भयंकर भयंकर रूप, वही बात है, याद कर लेना। जो नरक के इन्होंने तांडव प्रस्तुत किया, भला ये कैंसर के फोड़े में से क्या अमृत निकला करता? यही तो कुआं है कुंभी पाक नरक का। और ये राजशाही ठाठ, असली फकीरी दा मजा ओ चखे, ये फकीरी ही तो स्वर्ग और क्या है। मनड़ो लागो मेरो राम फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। अमीरी में, आपकी सुख सुविधाओं में, वो सुख कहां। कहत कबीर सुनो भाई साधो,
साहेब मिले ही सबूरी में, जब तक आपको तृप्ति नहीं होती, सब्र नहीं होता, सबूरी नहीं होती, तब तक वो साहब नहीं मिलता। सबूरी में ही वो साहब आता है उतर के गगन मंडल से। सुख, जिन्हें आप सुख कहते हो, सुख नहीं। कहाँ है वो सुख? आप मान लेते हो सुविधाओं से, आराम को आप सुख मान लेते हो। जो जूता कल तक काट रहा था, खुद ने ही पहना था, और जूता उतार देते हो। जो काट रहा होता है, लहू लुहान कर दिया होता है आपके पांव को, जब आप उसे उतारते हो तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन महसूस करते हो। उस रिलैक्सेशन को आप कहते हो सुख, लेकिन सुख नहीं है। सुख तो जहां है वही है। सत्संग की आधी घड़ी भजन के वर्ष 50। आप भजन करते रहो, जपते रहो, आप जाप करते रहो, 50 वर्ष। सत्संग की आधी घड़ी भजन के वर्ष 50। आध घड़ी का वर्ष ना, और हाल्ट ना 12 मास। आधी घड़ी सत्संग कर लो, आधी घड़ी ज्यादा कह दी। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट। लेकिन 12 मिनट तो छोड़ो, सत्संग अगर आप एक पल के लिए भी कर लोगे, एक क्षण के लिए भी उसमें डुबकी लगा लोगे, बस फिर आप वैसे ना रहोगे जो पहले थे। जैसा आपने डुबकी लगाने से पहले आप थे, वैसा डुबकी निकाल के जब बाहर आओगे वैसे नहीं बचोगे। आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा आपके बीच में। सत्संग की आधी घड़ी भजन के वर्ष 50। 50 साल आप माथा कपाई करते रहो, जपते रहो कोई भी नाम, राधे राधे, कृष्णा कृष्ण, कुछ भी करते रहो, अल्लाहू अकबर करते रहो। सत्संग की आधी घड़ी, ये भजन आपका सत्संग नहीं है। 50 साल तक ही करो, 50,000 साल तक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भजन तो चाहे कितना ही कर लो, कुछ ना मिलेगा आपको, शांति ना मिलेगी, आनंद ना मिलेगा। जब तक आप सत्संग में ना उतरोगे, उस सत्य का साचा साहब, साचा नाम, पाख्या पाओ अपार, उस साचे के भीतर जब तक आप प्रवेश ना करोगे, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। उस सत्संग की बात करते हैं, वो जहां बैठे हैं उनके पास जाना पड़ेगा। इसी को उपवास कहते हैं, अपने ही पास जाकर वास करना, उपवास। वहां जाकर शांति पड़ती है। 50 साल के भजन से नहीं मिलता वो, 50,000 साल के भजन से भी नहीं मिलेगा, लेकिन सत्संग के 12 मिनट से मिल जाएगा। 12 मिनट थोड़े ज्यादा कह दी, एक डुबकी से ही मिल जाएगा। डुबकी भर लगा लो एक बार, बस आप उसके योग्य ही रह जाओगे, आमूल चूल बदल जाओगे। एक दर्शन ही तो होता है, कितनी देर लगती है उस झलक को मिलने में। सतोरी की एक झलक किसी न किसी तरह पालो, कुछ भी करके। तो आप इन मूर्खों के धंधे से परे हो जाओगे, देख लेना।
फिर आपको कोई अच्छा ना लगेगा, कुछ अच्छा ना लगेगा। आप अकेले में खुश रहोगे। अब तो आप भीड़ में सुख लेने की चेष्टा करते हो, आप अकेले रह ही नहीं सकते, दौड़ते हो। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा 8 साल बाहर का दरवाजा नहीं, ये कैसे संभव है? संभव है। बैठा हूं आपके समक्ष। ये दौड़ाता जो मन है, वह अगर आपकी आज्ञा मानने लगे, वह अगर आपका मित्र हो जाए, तो आपको भगाएगा नहीं। आपका सेवक आपको हुक्म कैसे दे सकता है? आपका हुक्म मानेगा जरूर, हुक्म देगा नहीं। अभी तक तो आप गुलाम, अभी तक आपका मन आपको हुक्म देता है, हाकम मन है, आप गुलाम। जब आप हाकम बन गए, मन गुलाम हुआ, तो मन के गुलाम इंद्रियां हैं। इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। रोज मुझे प्रश्न आते हैं, बाबा मन बड़ा परेशान करता है, बाबा क्या करें? ये इंद्रियां बड़ी परेशान करती हैं। जीवा ढूंढती है स्वादिष्ट चीजें, सभी इंद्रियां अपने अपने लुत्फ लेना चाहती हैं। कान सुंदर सुंदर गायन ढूंढते हैं, नाक अच्छी अच्छी खुशबू ढूंढता है। सभी इंद्रियां अपनी अपनी खुराक ढूंढती हैं। क्या करें? क्योंकि इनका इंद्रियों का राजा मन, उसके आप गुलाम हो। आप भी गुलाम हो, इंद्रियां भी उसकी गुलाम है। जैसा मन कहता है भटका हुआ, वैसे ही तुम उसके पीछे हो लेते हो। यही तो विद्या है ध्यान की। मन बोलेगा, बोलते रहे, आपकी शक्ति लेकर ही बोलता है। आप उसके पीछे मत जाना, और झगड़ा भी मत करना। गुलाम से कभी कोई झगड़ा करता है? गुलाम से झगड़ा भी मत करना, और गुलाम के पीछे भी मत होना, उसे हाकम भी मत बनने देना। तुम उसका हुक्म मत मानना, तुम अपने में मस्त रहना, तुम उसकी गतिविधि की तरफ ध्यान ही ना करना। उपेक्षा शब्द आता है, उपेक्षित रहना। उसे कह देना, तुम जहां जाना चाहते हो जाओ। धीरे धीरे उसकी पावर खत्म हो जाएगी। जो पैडल मारे थे आपने साइकिल के, उसके पीछे की लगी पावर खत्म हो जाएगी, और साइकिल गिर जाएगी। आप देख लेना, आप खुद उस दिन मालिक हो जाओगे अपने मन के। जिस दिन मन ढह गया, मन की साइकिल गिरी, और आप मालिक बने। ये तभी तक है मन की साइकिल, जब तक आप मन के पैडल मारते रहते हो। साइकिल चलती जाएगी, फिर रोते चिल्लाते हो, हाय बाबा क्या करूं? ये इंद्रियां परेशान करो, ये परेशान नहीं करता आपको। आप खुद परेशानी में जानबूझ कर पड़े। इसी को मैं अज्ञान कहता हूं। सभी ऋषि इसी को अज्ञान कहते हैं। इंद्रियों को छोड़ो, इंद्रियों के राजा को पकड़ो, मन। मन को शक्ति देना बंद कर दो, मन को ठहर जाएगा अपने आप। तुम्हारी शक्ति से चलता है। मैंने बहुत बार समझाया, बल्बों को मत तोड़ो, एसी और हीटरों को मत तोड़ो, स्विच को ऑफ कर दो। बस मेन स्विच को ऑफ कर दो, पावर हाउस को ऑफ कर दो। कोई तोड़ फोड़ की आवश्यकता नहीं। लोग इंद्रियां काट के रख देते हैं, जीवा काट के रख देते हैं। ये बोलती ही रहती है जीवा, तुम्हारी इच्छा के बिना कैसे बोलेगी? ये तो तुम्हारी सेवक है। सो ऐसे खतरनाक दृश्यों को ये पेश करते रहेंगे, आप उल्लू बनते रहोगे।
और उल्लू नहीं, उल्लू के पट्टे बनते रहोगे। एक व्यक्ति नीचे उल्लू बेच रहा था, उल्लू ले लो उल्लू, और कोई उल्लू लेने चला गया। कुछ उल्लू होते हैं जो उल्लू की फिराक में रहते, उल्लू ही अच्छे लगते। उल्लू लेने चला गया, दिखाओ भाई, उसने एक उल्लू दिखा दिया। अच्छा, खूब तकड़ा उल्लू, ये कितने का? ये 20 रुपए का उल्लू है, पुराना जमाना था। और दिखाओ, और दिखाया उसने, कोई पसंद नहीं आया। आखिर इसमें छोटा सा बच्चा उल्लू का, नवजात, कोई 2 4 5 दिन का, सुंदर लगते हैं बच्चे किसी के भी, छोटे बच्चे, वो उल्लू का बच्चा बड़ा सुंदर लगा। वो कहता ये दे दो मुझे, ये प्यारा है, ये सुंदर है, कोई उपद्रव खड़ा नहीं करता, इसकी बताओ क्या कीमत? कहता बाबा इसकी कीमत तो 250 रुपये है। अरे इतना फर्क बाबा? बड़ा उल्लू 20 और छोटा उल्लू 250 का, क्या फर्क है? बाबा फर्क तो ये है कि ये बड़े वाला तो उल्लू है और ये छोटे वाला उल्लू का पट्टा है। जानते बांधते कुछ नहीं, ज्ञान कुछ नहीं उन उल्लू के पट्टों के पास। किताबें धरी पड़ी हैं दिखलाने के लिए, आपकी दिमाग पर इमेज बनाने के लिए। मेरे तो यहाँ कोई कहता है बाबा बेस्टोजाइम पड़ती है आपके भीतर। एक पानी की शीशी रखी हुई थी, ये क्या है? ये क्यों थी? कोई शास्त्र सजा के नहीं रखे, कोई मेडल मुझे मिला नहीं। कौन मूर्ख मुझे मेडल देगा? किसी का दिमाग भेजा खराब है क्या? कोई मुझे मेडल मिलने वाला नहीं, फिक्र ही मत करना। तो ऐसे उल्लू के पट्टों से सावधान, इनके पास कुछ नहीं। ये आपकी अवेयरनेस को कभी नहीं जगाएंगे, ये आपकी अवेयरनेस को, बुद्धि को डराएंगे। और दो ही चीजें इनके पास सदा से रही हैं, ये वही दलाल मीडिया है, प्रचार तंत्र है, कुछ नहीं आता, पढ़ा सब कुछ हुआ है, रटंत तोता सब रट रखा है, अपने भीतर जरा भी नहीं उतरे, 1 इंच भी अपने भीतर नहीं खिसके। तो इनकी बात मत सुनो, उलझ जाओगे। सेल्फ रिमेम्बरिंग क्या है बाबा? गुरुजीएफ कहते हैं, मैं कौन हूं कैसे पता करें? नो दाय सेल्फ, अपने आप को जानो। कैसे जान? ये तीनों एक ही बात है। सेल्फ रिमेम्बरिंग, नो दाय सेल्फ, हु एम आई, याद करो तुम हो कौन। सेल्फ रिमेम्बरिंग, कैसे याद करें खुद को? करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। जैसे ही याद करो कि तुम हो कौन, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, सब लहरें ठहर जाएंगी। गुजरे हुए जमाने की स्मृतियां याद ना आएंगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। जैसे ही जानोगे कि तुम हो कौन, याद करोगे, स्मृतियां ठहर जाएंगी, भविष्य की कल्पनाएं ठहर जाएंगी। याद करोगे तो
करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। मौज लहरों को कहते हैं, ये जो उथल पुथल होती है समुद्र के भीतर की मौजों की, ये ठहर जाएंगी, कोई ज्वार बाटा कोई तूफान ना उठेगा। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, ये चांद बीते जमानों का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा। इस भटकते हुए अब्र में, आसमान में चेहरा कोई भटकता होगा। ये चांद बीते जमानों के आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। ये चांद बीते जमाने का आईना होगा, भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, ये उदास राहें कोई दास्तां सुनाएगी। कहाँ भटक गया ये दर्द की दास्तां सुनाएगी। कहाँ रह गया, कहाँ गुम हो गया, क्या हो गया, क्या था क्या हो गया। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, या कोई दास्तान सुनाएगी आपको। ये कैसे भटके, क्या हुआ जिससे तुम्हें भटकना पड़ा, इतना दुख दर्द सहना पड़ा। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, बरसेगा भीगेगा यह मौसम, परंतु धुआं कहीं नहीं जाएगा। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शमों पे दिल का मेरे गुमा होगा। शामें पिघलेंगी और पिघलती हुई शामों को देखकर मेरे दिल में गुमान आएगा। हाँ, कुछ हो रहा है। पिघलती शमों पे दिल का मेरे गुमा होगा। हथेलियों की हिना मेहंदी लगी हुई हिना, हथेलियों की हिना याद कुछ दिलाएगी, कुछ याद दिलाएगी। कामिनी कभी तू सुहागन हुआ करती थी, आज ये हाथ सूने मेहंदी से रिक्त। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा, पिघलती शमों पे दिल का मेरे गुमा होगा। हथेलियों की हिना याद कुछ कराएगी, हथेलियों की हिना याद कुछ दिलाएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, याद करोगे तो बात याद आएगी। सेल्फ रिमेम्बरिंग होगी, याद करोगे तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, हर लहर पर अंकुश लगेगा। ये मन की मौज की लहरें ठहर जाएंगी, समय ठहर जाएगा। ये उछलता कूदता तांडव नृत्य करता तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। थोड़ा याद करके तो देखो। गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पर सूना सा कोई दरवाजा, जिस घर के भीतर तुम सदा रहते थे, वो गली के मोड़ पर सूना सा कोई दरवाजा। मां मुद्दतों से तुम गए ही नहीं, वो दरवाजा सदा से बंद है। जंग लग गई उस दरवाजे को। गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा। वो भी ऐसा ही करता है। ये दरवाजा
गुजरती राह से रास्ता किसी का देखेगा, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं। जहां से भटके थे ये दरवाजा भी तरस रहा है। गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों में रास्ता किसी का देखेगा, क्या करेगा? कौन आ रहा है, कब आएगा वो बिछड़ा हुआ मेरा बालक? गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तक जाके लौट आएगी। कोई दिखेगा ही, तुम जाते कहां हो वहां? निगाहें दूर तक जाके लौट आएंगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। जैसे ही तुम्हें याद आ जाएगा, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। मन का ये तूफान शांत हो जाएगा। कोई स्मृतियां ना उठेंगी, कोई कल्पनाएं, कोई वासनाएं, कोई कामनाएं, कोई यादें ना उठेंगी। याद करो तुम कौन? सेल्फ रिमेम्बरिंग इसे ही कहते हैं गुरुजी। किसे याद करें, कैसे याद करें बाबा? हु एम आई? नो दाई सेल्फ। रास्ता एक है, मैं बार बार कहता हूं। आराम से बैठ जाओ, सब छोड़ छोड़ के झंझट तूफानों को, सब फिक्रों को उसके हवाले करके सर्वधर्माण प्रत्यज मामेकम शरणम व्रज, उसकी शरण में उतर जाओ। सब छोड़ के उतर जाओ। वो चलते हुए रथ में जब बैठ ही गए हो तुम परमात्मा, तो सिर की गठरी उतार के रथ पे रख। तुम कुछ करते नहीं, तुम कुछ कर सकते नहीं। गुमा पाल रखा है कि मैं करता हूं, गुमा पाल रखा है कि मैं कर सकता हूं। तुम कुछ नहीं कर सकते। ये तुम्हारा भ्रम है। इस भ्रम को विदा कर दो। वो तुम्हारी राह देख रहा है जिसे तुम रिमेंबर करना चाहते हो। गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा, वो दरवाजा वही है जहां से तुम कभी बिछुड़े थे। गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा। गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंख से रास्ता किसी का देखेगा। कहीं आ तो नहीं रहा है मेरा प्यारा बालक, मेरा अमृत पुत्र आ तो नहीं रहा। तरसती आंख से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तक जाके लौट आएगी। क्या करे वो भी बेचारा, बड़ी देर से बैठा तुम्हें निहार रहा है। निगाह दूर तक जाती है बार बार। ये दरवाजा कोई खटखटाता है, हवाएं खटखटाती हैं दरवाजे को, और उठ के बाहर आता है और खोल के देखता है कोई नहीं। निगाह दूर तक जाके लौट आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी।
याद करो तुम कौन, अपने भीतर उतरो। ये छोड़ो बाहर के सारे पाखंड, ये जप तप त्याग, ये पूजा प्रार्थना प्रतिष्ठा अरदास, ये सब छोड़ दो। पाखंड है, ये बाहर भटकाती हैं तुम्हें, और वो तुम्हारा अमृत तत्व भीतर तुम्हें रास्ता निहार रहा है। वो तुम्हारा अमृत तत्व तुम्हें कब से इंतजार करता है कि कब आओगे। ये सूना सा दरवाजा जिसे छोड़ के गए थे, कब से बैठा तुम्हारा वो प्यारा निहार रहा है तुम्हारी बाट को। गली के मोड़ पर सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंख से, वृद्ध आंखों से, जैसे कोई बूढ़ा निहार रहा हो अपने पुत्र को, जो बरसों पहले न जाने कहां चला गया था, भीड़ में खो गया था। गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा, तरसती आंख से रास्ता किसी का देखेगा, तुम देख लेना वो तुम्हें बाहों में जकड़ लेगा। तुम ही ने उसका दर छोड़ा, वो तो कब से पुकार रहा था। तुम ही उलझ गए इन ठाठ बाट, इन राजशाही में, इन धन के अंबारों में, इन पद व प्रतिष्ठा, इनके ऊपर तुम उलझ गए। तरसती आंख से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, कोई न दिखेगा। दरवाजा खटखटाने वाला कोई नहीं था, ये तो हवा का झोंका था जिसने दरवाजे को खटखटा दिया। निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, सब तुम्हारे मन के तूफान ठहर जाएंगे, तुम उसमें विलीन हो जाओगे। बहुत बार तुम्हें रास्ता बताए, अपने भीतर उतरो, छोड़ छाड़ के इन झंझटों को, मत तापो धूने, मत गंगा स्नान करो, मत हज करो, कुछ नहीं। सिजदियां करदा किसगे मत्थे, ना कुछ तीरथ ना कुछ मक्के, कहीं चले जाओ सिजदे कर लो। सिजदे करदियां किसगे मत्थे, ना कुछ तीरथ ना कुछ मक्के, कहां मिलेगा, अपने भीतर मिलेगा। बाहर के सारे ये छोड़ दो क्रियाकलापों को, अपने भीतर उतरो, शांत होकर उतरो, और देखोगे कुछ ही देर में उस प्यारे की आगोश में लिपटे हुए पाओगे खुद को। गुजरते वक्त की सब मौज ठहर जाएगी। धन्यवाद।